तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी बॉडी का सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं। तो सेंट्रॉयड निकालने के लिए ये दो फॉर्मूले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। पहला फॉर्मूला तो यह है एक्स बार निकालने का और दूसरा फॉर्मूला है वाई बार निकालने का। तो सेंट्रॉयड निकालने का मतलब क्या है, हमें इस पूरी बॉडी का, जो कि आपको दिख रही है एक एल शेप की है, इस पूरी बॉडी का सेंटर पॉइंट बताना है। तो वो सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा, एक्स बार निकालने को बोलते हैं और वाई बार निकालने को सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसका एक प्रोसेस होता है कि इस प्रोसेस से हम कैसे सेंट्रॉयड निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपकी फिगर दे रखी है उस फिगर पे आपने पहला स्टेप मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टेप 1। तो स्टेप 1 हमारा रहेगा कि हमने उस फिगर का सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन मार्क करना है, जिसको मैं लिख रहा हूँ रेफरेंस लाइन शॉर्ट फॉर्म में। तो रेफरेंस लाइन मार्क करना है। तो रेफरेंस लाइन कौन सी होती हैं जी, मैं भी आपको बता देता हूँ। तो रेफरेंस लाइन वो होती है कि अगर मैं बॉडी की ध्यान से सिर्फ देखता हूँ मैं बॉडी को, तो बॉडी का जो सबसे लेफ्ट पोर्शन होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो बॉडी का लेफ्ट पोर्शन होता है, तो वहाँ पे मैं एक लाइन मार्क करूँगा। मैं एल शेप की मुझे फिगर दिखाई दे रही है, तो इस बॉडी का सबसे लेफ्ट पॉइंट ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो इस लेफ्ट पॉइंट पे मैं एक लाइन मार्क करूँगा जिसको मैं बोलूँगा रेफरेंस लाइन। तो आपके सामने मैं यहाँ पे इसके लेफ्ट पार्ट पे एक रेफरेंस लाइन मार्क कर रहा हूँ। तो ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, तो ये एक रेफरेंस लाइन हो गई। और एक रेफरेंस लाइन कहाँ लगेगी, जो बॉडी का सबसे बॉटम पार्ट होगा। तो बॉडी का जो सबसे बॉटम वाला पार्ट होगा, सबसे निचला पार्ट होगा, उस पर मैं एक रेफरेंस लाइन मार्क करूँगा। सबसे निचला पार्ट मुझे बॉडी का दिख रहा है, ये वाला सबसे निचला पार्ट है इस बॉडी का। तो इसको टच करती हुई मैं एक लाइन मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस लाइन, इसको थोड़ा सा कन्वीनियंस से मैं दिखाने के लिए मैं इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, तो आपको ये ध्यान से दिखाई देगी। ठीक है, तो मैंने एक रेफरेंस लाइन मार्क कर दी। तो ये वाला जो एक्सिस होती है, रेफरेंस लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स रेफरेंस लाइन। और जो दूसरी रेफरेंस लाइन है, इसको हम बोलते हैं वाई रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो उस पहला स्टेप तो ये हो गया, हमारे को रेफरेंस लाइन मार्क करनी है। और दूसरा स्टेप क्या हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया कि हमारे को इस बॉडी के अंदर पहले फिगर को डिवाइड करना है। क्योंकि ये फिगर हम अगर ध्यान से देखें, ये वाली फिगर, तो ये दो रेक्टेंगल से बनी हुई है। एक रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है और दूसरा रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है। तो मैं एक ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ, तो इस लाइन को मार्क करने से हमारे को ये पता लगा कि हमारी जो फिगर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो पहली फिगर को मैं बोलता हूँ फर्स्ट फिगर और दूसरी फिगर को मैं बोलता हूँ सेकंड फिगर। तो अगर मैं बात करूँगा कि x1 निकालना है, तो मुझे फर्स्ट फिगर के ऊपर फोकस करना है। तो चलो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ कि अब मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे क्या निकालना है, x बार। तो x बार का फॉर्मूला होता है a1 x1 प्लस a2 x2 ओवर a1 प्लस a2, जिसके अंदर a1 क्या है, A1, वन का मतलब क्या है, जो भी मैं वन लिख रहा हूँ सबस्क्रिप्ट, उसका मतलब क्या है कि मैं फर्स्ट फिगर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट फिगर मतलब जो मैंने मार्क करी है फर्स्ट फिगर। तो A1 का मतलब क्या, एरिया। तो एरिया कौन सी फिगर का, फर्स्ट फिगर का। तो इसमें लिख रहा हूँ मैं एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर। सिमिलरली A2 में लिख रहा हूँ, तो A2 क्या होगा, एरिया ऑफ सेकंड फिगर। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि अगर एरिया की बात कर रहा हूं, तो एरिया फर्स्ट फिगर का क्या है, तो एरिया क्या है हमारा, रेक्टेंगल है ये। तो ये डायमेंशन कितनी हुई 20, और ये बची हुई डायमेंशन कितनी हुई, यहाँ पे 10 है, तो ये बची हुई डायमेंशन कितनी हुई हमारी 70, बिकॉज ये मुझे पता है ये 10 है। तो टोटल डायमेंशन 80 थी, 80 में से 10 माइनस हुए, तो ये कौन सी डायमेंशन रहेगी, 70। तो इतनी डायमेंशन हमारी होगी 70। तो ये जो फर्स्ट फिगर अब आपको दिखाई दे रही है, उसकी लेंथ कितनी है 70 और ब्रेड्थ कितनी है उसकी 20। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया फर्स्ट फिगर क्या आ गया 70 मल्टीप्लाइड बाई 20।
ऐसी एरिया ऑफ सेकंड फिगर क्या आ गया, सेकंड फिगर को देखता हूँ तो मैं सेकंड फिगर पे फोकस करता हूँ, तो ये है सेकंड फिगर। तो सेकंड फिगर की डायमेंशन क्या है 70 और दूसरी डायमेंशन क्या है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो एरिया तो हमारा ये आ गया। अब एरिया निकालने के बाद इस फॉर्मूले में और क्या क्या चीज़ें थी जो हमने निकालनी थी, वो थी x1 और x2। तो अगर मुझे x1 और मुझे x2 पता लग जाए तो मैं इस बॉडी का x बार निकाल सकता हूँ, कि इस बॉडी का मैं x बार निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास a1 भी पता है a2 भी पता है। x1 और x2 अगर पता लग गया तो मैं x बार निकाल पाऊंगा। तो अब देखते हैं जी x बार x1 x2 कैसे निकालने हैं। तो x1 का मतलब जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ ध्यान से। तो इस फिगर को देखते हैं, जो x1 और x2 की वैल्यू है, जो x1 और x2 की वैल्यू फिगर में से निकलेगी। तो फिगर को देखते हैं। तो सबसे पहले फोकस, अगर मुझे x1 निकालना है तो x का मतलब क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल वाली डायमेंशन। और 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फिगर। जहां पे भी 1 बोलूंगा मैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ पहली फिगर पे ही फोकस करना है। तो फोकस करते हैं पहली फिगर पे। और x डायमेंशन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। तो ये है हमारी फर्स्ट फिगर। तो फर्स्ट फिगर की हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कौन सी है, 20 सेंटीमीटर। तो पहली फिगर की हॉरिजॉन्टल है डायमेंशन जो है, x डायमेंशन जो है वो 20 सेंटीमीटर। तो मुझे x1 का मतलब होता है उसका हाफ, तो इसका हाफ होगा 10 सेंटीमीटर। तो मुझे दूसरा ये चीज चेक करनी है, क्या ये 10 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है वो हमारी रेफरेंस लाइन को टच कर रही है, जो मैंने रेड कलर से बनाई थी। ये है रेफरेंस लाइन। तो मुझे चेक करना है कि ये जो हमारी 10 सेंटीमीटर जो मैंने ड्रॉ किया है, क्या ये रेफरेंस लाइन को टच कर रहा है। तो मेरा आंसर है यस। इसका मतलब है x1 का आंसर कंप्लीट है। अगर ये टच नहीं करेगा तो बाद में बताऊंगा क्या करना है। तो अगर टच कर रहा है, ये केस में टच कर रहा है, ये डायमेंशन जो है हाफ जो है ये टच कर रहा है रेफरेंस लाइन को, तो मेरा आंसर x1 का आ गया 10 सेंटीमीटर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ x1 का आंसर है 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं चलता हूँ, अब मुझे x2 निकालना है। तो x2 देखता हूँ मैं कैसे निकलेगा। तो x2 के लिए मुझे कौन सी फिगर पे फोकस करना है, 2 नंबर की फिगर। x2 का मतलब 2 बोल रहा हूं मैं, तो 2 नंबर की फिगर पे फोकस। x का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। दिख रहा है ना यहाँ पे x क्या है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 70 है सेकंड फिगर की। तो 70 का हाफ क्या होगा, यहाँ पे कहीं आएगा हाफ इसका, तो 70 का हाफ होगा 35। और दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछना है, क्या ये जो मैंने 35 निकाला क्या ये रेफरेंस लाइन को टच कर रहा है। तो आंसर है यस, ये रेफरेंस लाइन को टच कर रहा है। तो इसका मतलब x2 का आंसर भी फाइनल है। तो x2 का आंसर मेरे पास आ गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो अब मैं अगर ये वैल्यूज सारी मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा तो मेरा x बार का आंसर आ जाएगा। तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो x बार का आंसर आ गया 18.3। तो सिमिलरली अब मुझे y बार निकालना है। तो y बार का फॉर्मूला है a1 y1 प्लस a2 y2 ओवर a1 प्लस a2। अब मुझे चेक करना है, ये मैंने वैल्यू लिखी हुई है कि ये कैसे आई वैल्यूज, मैं आपको बताता हूँ। तो y1 निकालना है हमने, सबसे पहले क्या निकालना है, y1 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं फिगर की तरफ चलता हूँ और देखता हूँ y1 की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो y1 का मतलब क्या है, हमारे को कौन सी फिगर पे फोकस करना है, 1 नंबर की फिगर। तो ये 1 नंबर की फिगर है, तो ये कंप्लीट फिगर हमारी 1 नंबर वाली फिगर थी। अब इस 1 नंबर में कौन सी डायमेंशन में फोकस करना है हमारे को, y डायमेंशन। तो y डायमेंशन कौन सी होती है, वर्टिकल डायमेंशन। तो अब ये वर्टिकल डायमेंशन कितनी है टोटल इस फिगर की, 70। फर्स्ट फिगर की वर्टिकल डायमेंशन कितनी है, 70। इसका हाफ कितना होगा, 35। इसका हाफ कितना होगा, 35। दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछना है, क्या ये 35 जो सेंटीमीटर है वो हमारी रेफरेंस लाइन को टच कर रहा है, जो नीचे वाली रेफरेंस लाइन है, एक्स रेफरेंस लाइन। तो आंसर है नहीं कर रहा। तो मुझे रेफरेंस लाइन तक जाना पड़ेगा। तो रेफरेंस लाइन तक जाने के लिए कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर प्लस मुझे और नीचे जाना पड़ेगा। कितना नीचे जाना पड़ेगा, जितनी डायमेंशन है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 10 सेंटीमीटर। तो टोटल आंसर मेरा कितना हो गया, 35 प्लस 10 दैट इज 45 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे y1 का आंसर क्या लिखा है, 45 सेंटीमीटर। सिमिलरली मुझे y2 की तरफ देखना है अब, और मुझे y2 निकालना है। तो सेकंड फिगर पे फोकस
y2 बोल रहा हूँ तो 2 मतलब सेकंड फिगर पे फोकस, और y बोल रहा हूँ तो y मतलब कौन सा डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 10, 10 का हाफ कितना हो गया 5। तो अब मुझे चेक करना है क्या 5 जो सेंटीमीटर हमारी रेफरेंस लाइन को टच कर रहा है, तो हाँ आंसर आ रहा है, हाँ कर रहा है। तो y2 का आंसर अब क्या आएगा मेरे पास 5 सेंटीमीटर। तो y2 का आंसर जब 5 सेंटीमीटर आएगा तो मुझे y बार निकालने के लिए सारे पैरामीटर्स पता लग गए, a1 भी पता है, a2 भी पता है, y1 भी निकाल लिया और y2 भी निकाल लिया। तो मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ आंसर क्या आता है y बार का।